राम जी बन गए देखते जो भी बाबा से बुलडोजर बाबा बने और सीता का अमर सुहाग सीता का अमर सुहाग पुरुष के भजन को गाएंगे भगवान आपको राज्य सुख देंगे और माताएं गाएंगे आप हमेशा सुहाग रहेंगी ऐसी कामना है इस गीत का श्री राम के सर पर ताज रहे सीता का अमर सुहाग कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपकी आखिरी में तो मेरा होते समय नहीं मिलता जब सूरज चांद रहे आपकी लाली याद रहे मेरी मांग में हमेशा सर पर ताज रहे श्री राम के सर पर ताज रहे सीता का अमर सुहाग
आरती होगी 8:30 बजे तक आरती। आपको मंडप छोड़ दूंगा क्योंकि समिति से हम ऊपर भी हो जाए तो 8 से ऊपर तो सारे आते होगा। छोटू जी आराम से। नृत्य करेंगे, बैठे बैठे भी नाच सकते हैं हम लोग, है ना? ये ना बैठे। अरे होली खेल रघुवीरा अवध में हो। पगड़िया
थोड़ी देर में आरती होगी। जय हो। काशी वाली होली हो महादेव। माइक दे दिए, सब शांति बनाए बैठे रहिएगा। वही बोला। पटोरी दिगंबर खेले बसारे में होली, और दूध पिशाच पटोरी दिगंबर खेले बसारे में होली। लखी सुंदर फागुनी छटा के, लखी सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा के, मन से रंग गुलाल हटा के। अरे बाबा रंग गुलाल से होली नहीं खेलते, कैसे खेलते हैं? लखी सुंदर फागुनी छटा के, लखी सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। भूत पिशाच पटोरी दिगंबर खे होली है। गोपन गोपी श्यामल राधा, गोपन गोपी श्यामल राधा, गोपन गोपी श्यामल राधा, गोपन गोपी श्यामल राधा। गोपन गौरव बाधा, नाम गोपन गौरव बाधा, ना सजन ना गोरी, अजिना सजन ना गोरी। अरे बसाने में होली, बसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली, मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली। अरे होली विलास पटोरी दिगंबर कोई सावर कोई गोरी रे रसिया, कोई सावर कोई गोरी रे रसिया। आज सूरज में होली रे रसिया, आज सूरज में होली रे रसिया, आज सूरज में होली रे रसिया। कृष्ण शरण की बंसी बाजे, होली
जानी ना बाबा भांग धधुरा का भोग जिनको जिनको आनंद आ रहा है वो हाथ उठाइए दोनों हाथ और बोलिए हाय भोले सारा ये सब आप कल सुनिएगा कुंभ भारती से कल जागरण का प्रोग्राम है ना बस ये सुन रहिए अरे खाए भोले सरकार हमारे ले रहे हैं अरे बुढ़वा बुढ़वा है बूढ़ा है बूढ़ा अंतिम चौर की ओर ले गए वे भी कोटि कोटि नमन लायक है। श्री राम कथा समिति उन्हें आभार प्रकट करते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं तथा आशा करते हैं कि इस तरह का आयोजन करने में वे हमारी मदद करते रहेंगे। अब हम कथा का आज अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। तो आज हमारे बीच पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी आए हैं जो लगातार आपको 3 दिनों से आज चौथा दिवस है आपको अपनी कथा से अभिभूत करते हैं।
तो आपके बीच अब अपना प्रवचन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप सभी लोग सामने जितने लोग खड़े हैं बैठ जाएं, आरती ले लें। उसके बाद कथा का आनंद लेते हुए आप बैठे। फिर उसके बाद कथा समाप्ति के बाद ही प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आप लोग बैठ जाएं और कथा का आनंद लें। अब आप ध्यान पूर्वक सुने। श्री हनुमत चरण कमलभ्यो नमः नामश्रावधाम नमः सर्वदेव सुनन श्री संत चरण कमलभ्यो नमः खान देवता अभिनव श्री राम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री सत्संग समारोह की। बोलो श्री संत समाज की। श्री राम जय जय राम जय जय राम राम। श्री राम राम रण कर्क संग्राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। मातु पिता गुरुदेव शिव देवता सकल समाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणं रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेशो विकार। देवदनुज नर नारी राम मैं सब जग जानी। करऊँ प्रणाम जोरी जोग पानी। गिरा अरख जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। वंदौ सीताराम जी पर जिन्हि परम प्रिय खन्न। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम प्रिया प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी उपस्थित परम भगवत भागवत स्वरूप कथा रसिक करते हुए सादर अनुरोध करूंगा 2 बार प्रभु के पावन मंगल में नाम का स्मरण। फिर प्रभु की जैसी प्रणा होगी सेवा होती रहेगी। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय। ध्यान दें अपने अपने जगहों पर जिसका जहां जो आरक्षित जगह है अपने जगह स्थान पर ही बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पंडाल में 2/3 माताओं के लिए ही आरक्षित जगह रखा गया है। इसलिए हमारे जितने पुरुष वर्गों के लिए जो स्थान सुरक्षित है उनके लिए ही कम से कम जो है सब अपने अपने पक्ष में आ जाए। हाँ, जो भी माताएं उधर हैं अपने अपने पक्ष में आ जाए और सारे पुरुष अपने अपने जगह पर बैठे और शांति जिनको बोलने की इच्छा हो 2 बार कीर्तन में सहयोग करें, खूब प्रेम से बोल लें और कथा में बिल्कुल शांति का परिचय देंगे। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कीर्तन में सभी लोग उच्च स्वर में बोले, कोई कंजूसी नहीं करना। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय संकट मोचन कृपा निधान।
श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय कुमति हरण हनुमान जय जय कुमति जय जय सुमति करण हनुमान जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो श्री हरकुशल भगवान की। ध्यान दें, हम लोग परम पूज्य श्री बाबा बैद्यनाथ जी के नगरी में हम लोग यहाँ उन्हीं के सब क्षेत्र में इतना सुंदर जो आयोजन चल रहा है, कीर्तन भजन तो सभी का हम लोग गा रहे हैं बड़े प्रेम से। मानस का पाठ दिन में चला, खूब बढ़िया से होली का उत्सव भी मनाया गया। छोटा सा एक कीर्तन बाबा बैद्यनाथ के छठ छाया में बैठे हैं। पहले भगवान शिव भोले बाबा का छोटा सा कीर्तन, फिर हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान देना। बोलो श्री हरकुशल भगवान की। आज की कथा जो होने जा रही है बिल्कुल एक समापन के रूप में जो थोड़ा सा निवेदन किया जाएगा। पहले भगवान शिव का बहुत सुंदर प्यारा भजन सभी प्रेम से बोलेना। बोलो श्री शंकर भगवान की। डम डम डमरू बजावे ले। एक बार ध्यान से सुनना माताएं, सभी प्रेम से बोलना। डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया। डम डम डम। हम यहीं से देख रहे हैं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। पीछे से आवाज बहुत कमी आ रही। पीछे वाली माताएं सोच रही होंगे कि महाराज हमको नहीं देख रहे हैं। हाँ, कोई चुप नहीं रहना, जो जहां है प्रेम से सभी बोलना। डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया। डम डम डमरू हमार जोगिया हो तोहार जोगिया। हमार जोगिया हमार जोगिया हो तोहार जोगिया। हमार जोगिया हो। डम डम डमरू बजावे रे हमार जोगिया। डम डम डमरू घर में एको नहीं थे दाना, बैला बांधल बा पुराना। घर में एको नहीं थे घर में एको नहीं थे दाना, बैला बांधल बा पुराना। घर में एको नहीं थे जोई जोई मांगे सो लूटावे ले हमार जोगिया। जोई मांगे सो लूटावे ले। डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया। डम डम डमरू
गले सोहे मुंड माल, गले सोहे मुंड माल, चंदा सोहे लाली लार, गले सोहे मुंड गले सोहे मुंड माल, चंदा सोहे लाली लार, गले सोहे मुंड माल, चंदा ओ धारा धारा गंगा के बहावेल हमार जोगिया, धारा गंगा के धारा गंगा के बहावेल हमार जोगिया, धारा गंगा के डम डम डमरू बजावेल हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेल। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के आदि प्रणेता शशांक शेखर, अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ भगवान शिव, आदि शक्ति जगत जननी भगवती परम्बा मैया पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, सत्संग से बढ़ करके जीवन में दूसरा कोई लाभ नहीं। जीवन का ये परम लाभ है और प्रभु कृपा बिना यह प्राप्त भी होने वाला नहीं। गिरिजा संत समागम, गिरिजा संत समागम, और समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न होई सो, और गावहि वेद पुराण। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, सत्संग से बढ़ करके जीवन में दूसरा कोई लाभ नहीं। जीवन का ये परम लाभ है और प्रभु कृपा बिना यह प्राप्त भी होने वाला नहीं। सत्संग को यहाँ जीवन का परम लाभ बतलाया गया। परम लाभ से तात्पर्य परम लक्ष्य की प्राप्ति करना, परम लक्ष्य से तात्पर्य भगवत प्राप्ति से है। मानव जीवन की सार्थकता भगवत प्राप्ति में ही है। मानव शरीर पा करके जीवन में जो भगवत प्राप्ति नहीं किया तो उसका मानव जीवन पाना ही व्यर्थ हो जाता। हमारे यहाँ के एक संत कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में निवेदन किया है कि वह मानुष देह का नाता वृथा, वह मानुष देह का नाता वृथा, यदि राम से नाता निभाया नहीं, रसना कट जाई गिरे कहूँ, और यदि राम सुधा बरसाया नहीं, वह आँख नहीं जिसमें प्रियतम, वह आँख नहीं जिसमें प्रियतम, यदि राम का रूप बसाया नहीं, यदि पाया नहीं रघुनंदन को। ये मानव शरीर पा करके बोलो श्री हरिवंश भगवान की जय। ये मानव शरीर पा करके यदि पाया नहीं रघुनंदन को, वह मानुष कछु पाया नहीं। बोलो श्री हरिवंश भगवान की जय। ध्यान दें,
मानव जीवन की सार्थकता भगवत प्राप्ति में ही है और इसका एकमात्र उपाय अगर कोई है तो सत्संग है। गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने बड़ी सुंदर शब्दों में एक पंक्ति में निवेदन किया है, सभी प्रेम से 2 बार बोलना, जो जहां है वही प्रेम से बोलना। आज विशेष चर्चा नहीं, अभी तक जितनी कथा हुई है अभी तक, आज केवल समापन के रूप में कुछ बातें में निवेदन करने का प्रयास करेंगे समय की परिधि में। गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति में निवेदन किया, सभी प्रेम से 2 बार बोलना। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम तो संसार सागर से तरते रहोगे, ये संसार सागर से, संसार सागर से तरते रहोगे, ये संसार सागर से तरते। कृपानाथ वेशक, वेशक जो शब्द है ना, ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहे हैं, इसमें किंतु परंतु लेकिन का कहीं गुंजाइश नहीं है। कहा कृपानाथ वेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ वेशक, कृपानाथ वेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ वेशक। तब जब ये सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, ये सत्संग पथ से गुजरते, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का तो संसार सागर से तरते रहोगे, ये संसार सागर से। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, कृपानाथ वेशक मिलेंगे किसी दिन, जब ये सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भगवत प्राप्ति का एकमात्र इस कोई सरल साधन इस कल युग में है तो केवल सत्संग में है। इसीलिए भगवान शिव ने मैया पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, सत्संग से बढ़ करके जीवन में दूसरा कोई लाभ नहीं है, जीवन का एक परम लाभ है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। ध्यान देना, सत्संग जो जीवन का ये परम लाभ बतलाया गया। आज श्री रामचरितमानस, आज श्री रामचरितमानस नवाह पुराण का पाठ का आज विश्राम दिवस। दिन में जग मंडप में श्री रामचरितमानस के का पाठ सस्वर संगीत में होता रहा। संध्या कालीन बैठक में मानस के माध्यम से जो भी संत विद्वान यहाँ आए हैं, इनके द्वारा कथा भी होती रही। देखो, कथा की 2 विधा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कथा की 2 विधा है, एक शुक्रदेव की परंपरा और एक देवर्षि नारद जी की परंपरा। शुक्रदेव जी महाराज केवल कथा जो है केवल वांग्मयी कथा हुई, वाणी के द्वारा। जिस कथा को शुक्रदेव जी महाराज ने वाणी के द्वारा कथा सुनाई, उसी कथा को देवर्षि नारद जी ने वीणा के तान पर गा करके सुनाया। 2 विधा है। तो जग मंडप में श्री रामचरितमानस का जो पाठ सस्वर संगीत में हुआ, व्यास पीठ से जो कथा जो हो रही है शुक्रदेव की परंपरा में, वांग्मयी सेवा। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री रामचरितमानस का जो पाठ आज उस विश्राम दिवस हुआ, आज श्री रामचरितमानस के नवाह पुराण के अनुसार
आज भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके श्री अयोध्या जी में पहुंचते हैं। सभी लोगों से बड़े प्रेम से मिलते हैं। ध्यान देना, जिस समय पुष्पक विमान से प्रभु लौटते हैं, हनुमान जी महाराज ने भैया भरतलाल जी को आकर सूचना दिया। विप्र रूप में जो कथा आती है, इसके बाद भैया भरतलाल जी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरे पूर्ववासियों को जब जानकारी हुई कि प्रभु इस पुष्पक विमान से आ रहे हैं, तो लोग झुंड के झुंड आ रहे हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। ध्यान देना, झुंड के झुंड आ रहे हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। तो जो झुंड के झुंड आ रहे हैं, उनकी इच्छा है कि सबसे पहले प्रभु से मैं मिलूं। ध्यान देना, उनके पीछे पीछे कुछ और लोग आ रहे हैं झुंड के झुंड, और उनकी भी यही इच्छा है कि सबसे पहले प्रभु से मैं मिलूं। और उनके ही पीछे झुंड के झुंड और लोग आ रहे हैं, और उनकी भी यही इच्छा। प्रभु श्री राम ने विचार किया कि भाई, ये जितने लोग आ रहे हैं, सबकी इच्छा है कि सबसे पहले मैं मिलूं। अगर आगे वाले से मिलता हूं तो पीछे वाले का नंबर पीछे हो जाता है, और बीच वाले से मिलता हूं तो आगे की दोनों का नंबर पीछे हो जाता है। और प्रभु का सिद्धांत है, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, अर्थात जो भक्त मुझको जिस प्रकार से भजता है, मैं भी उसी प्रकार से उसको भजता हूँ। जो सारे अयोध्या वासियों की इच्छा है कि सबसे पहले प्रभु से मैं मिलूं, तो प्रभु श्री राम ने क्या किया कि जितने अयोध्या वासी थे, उतने रूप में प्रकट होकर के एक ही बार में सभी अयोध्या वासियों से मिल गए और सबकी इच्छा की पूर्ति कर दिया। अमित रूप प्रगटे भगवाना, ये कथा स्वयं भगवान शिव मैया पार्वती जी को सुनाते हुए कहा कि हे पार्वती, जितने अयोध्यावासी थे उतने रूप में प्रकट होकर के प्रभु सबसे एक ही बार में मिल गए और सबकी इच्छा की पूर्ति कर दिया। अमित रूप प्रगटे उते ही काला, क्षण मह मिले सब, कते क्षण मह मिले सब ही भगवाना, उमा मरम यह काहू न जान। अमित रूप प्रगटे ही काला, यथा जोग मिले सब ही कृपाला, और क्षण मह सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जान। सब इच्छा की पूर्ति करते हुए प्रभु श्री राम जब अयोध्या वासियों से मिलते हैं, बड़ा हर्षोल्लास से मनाया गया। आए बहुरी, बहुत सारा बधाई गान हम लोग सुन रहे थे, बस एक पंक्ति हम सुना देते हैं। वो जो बक्सर वाले मामा जी महाराज का बड़ा दिव्य भाव है, ज्यादा नहीं, केवल एक पंक्ति। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया, अवध में, अरे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया। पूरी अयोध्या में बड़ी हर्षोल्लास के साथ बड़ा उत्सव मनाया गया। गुरु वशिष्ठ जी के आदेशानुसार श्री सीताराम जी को विद्युत स्नान करा करके सिंहासन पर बैठाया गया और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की सबसे पहला तिलक गुरु वशिष्ठ जी करते हैं। उनकी आदेशानुसार सारे विप्रगण आते हैं, तिलक करते हैं।
देखो भगवान श्री राम जब राज सिंहासन पर बैठे, राम राज्य की स्थापना हो गई। ज्यादा विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं, केवल चंद मिनटों में एक दो बात में निवेदन करना चाहता हूं। भगवान श्री राम राज की स्थापना चक्रवर्ती महाराज दशरथ भी अपने जीवन काल में करना चाहते थे। भगवान श्री राम की जब राम राज की स्थापना हम सभी चाहते हैं, राम राज की स्थापना की विशेषता क्या है? ध्यान देना सज्जनों, एक दिन हमारी दीदी सुना रही थी कथा में रघु महाराज के संबंध में। सूर्य वंश में बहुत सारे राजा हुए, सूर्य वंश में रघु वंश में कैसे राजा हुए जिनका नाम रघु महाराज था। रघु महाराज का इतना प्रताप इतना आगे बढ़ा, उनके प्रभाव के कारण रघु महाराज के आगे आने वाली जितनी पीढ़ी थी सब रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। ध्यान देना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघु महाराज के नाम से आगे की वंश परंपरा को लोग जानने लगे, लेकिन रघु राज की कल्पना कोई नहीं करता। सब चाहते हैं हमारे देश में राम राज की स्थापना हो जाए। राम राज की क्या विशेषता थी सज्जनों? ध्यान देना, राम राज की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि राम राज में घर घर में सत्संग होता था। सबके गृह गृह हो ही पुराना और राम चरित पावन विधि नाना। राम राज में घर घर में सत्संग होता था, भगवान की कथा होती थी और घर घर में सत्संग होता था। और इसका परिणाम कितना बढ़िया निकला। राम राज में सबके गृह गृह हो ही पुराना, राम चरित पावन विधि नाना। सबके घर घर में सत्संग होता था और उसका परिणाम कितना बढ़िया निकला कि सब नर करही परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये राम राज की विशेषता थी। घर घर में सत्संग होता था और इसका परिणाम इतना अच्छा निकला कि सभी लोग आपस में प्रेम से रहते थे। ध्यान देना, हम लोग बाबा बैजनाथ की नगरी में बैठे हैं। बाबा बैजनाथ के परिवार का दर्शन किया जाए, भोले बाबा के परिवार का। भोले बाबा के परिवार कहाँ जाएंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं। बैजनाथ बाबा के धाम में बैठे, यहाँ भगवान शिव के परिवार का दर्शन किया जाए सज्जनों। भगवान शिव के परिवार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सवारी चूहा है। पूछा जाए चूहा किसका सवारी है जी? जोर से बोला करो, मेरे पास आवाज आ जाए कम से कम। गणेश जी की जो है सवारी चूहा है, सब जानते हैं। गणेश जी की सवारी माता जी चूहा है और उनके बड़े भैया कार्तिक जी का सवारी क्या है? मोर है ना। देखो पाठशाला यह आध्यात्मिक पाठशाला है और जैसे शिक्षक लोग पूछते हैं विद्यार्थियों से, उसी तरह से मैं भी पूछ रहा हूँ, बताना पड़ेगा आप लोगों को। गणेश जी की सवारी चूहा है और उनके बड़े भैया कार्तिक जी का सवारी क्या है? मोर है। अच्छा, मैया पार्वती जी का सवारी क्या है? सिंह है ना। अच्छा, भगवान शिव का सवारी क्या है जी? बसावे है। अब भगवान जब बता ही रहे हैं तो एक बात और बतला दीजिए। गणेश जी की सवारी जो है चूहा है, उनके बड़े भैया कार्तिक जी का सवारी जो है मोर है, मैया पार्वती जी का सवारी सिंह है, भगवान शिव का सवारी जो है बैल है। और भगवान शिव के गला में क्या रहता है जी? सर्प रहता है, सब जानते हैं। अच्छा, ईमानदारी से आप बताना, अगर सर्प जो है एकांत में
एकांत में अगर सर्प जो है चूहा को देख लेगा तो छोड़ेगा क्या? खा जाएगा, क्योंकि सांप का भोजन ही चूहा है। और उसी चूहा को, उसी सर्प को, सांप का भोजन है चूहा, खा जाएगा। और उसी सांप को एकांत में अगर जो है मोर देख लेगा तब मोर खा जाएगा सर्प को, क्योंकि मोर का आहार सर्प है। भगवान मैया पार्वती जी का सवारी सिंह है, भगवान शिव का सवारी जो है नंदी है, बैल है, और मैया पार्वती जी का सवारी सिंह है। सिंह जो है जंगल में रहता है, हिंसक जानवर है। ईमानदारी से बताना, एकांत में अगर सिंह जो है बैल को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? खा जाएगा। भगवान शिव के परिवार में ये जितने हम दर्शन कर रहे हैं सज्जनों, ध्यान देना माताएं बहनें, भगवान शिव के परिवार में और हम लोगों के परिवार में थोड़ा तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, भगवान शिव के परिवार में जितने एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं, एक दूसरे के खा जाने वाले हैं, लेकिन जितना प्रेम जो है, जितनी शांति भगवान शिव के परिवार में देखने को मिलती है, उतनी शांति हम लोगों के परिवार में देखने को नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? बस एक ही बात बोलकर विश्राम की ओर चलते हैं, 2-3 मिनट ध्यान देना। भगवान शिव के परिवार में कौन ऐसी विशेषता है जिसके चलते एक दूसरे के विरोधी तत्व रहने पर भी, एक दूसरे के खा जाने वाले रहने पर, एक दूसरे के विरोधी तत्व रहने पर भी आपस में बड़ी प्रेम से और शांति से रहते हैं? और हम लोगों के परिवार में कमजोरी कहां पर हो रही है, जिसके चलते हम लोगों के परिवार में जहां प्रेम का साम्राज्य होना चाहिए था, और सारा का सारा परिवार राग द्वेष की अग्नि में जलता हुआ दिखलाई पड़ रहा। इसका कारण क्या है सज्जनों? ध्यान देना। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर संकेत किया है, ध्यान देना। ये सूत्र है मानस का, और आज की कथा का जो सूत्र है आप अपने संग में लेते जाना, प्रयोग करना, देखना घर में कितना आनंद आ जाएगा। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, भगवान शिव के परिवार में जितने भी लोग हैं सब भजनानंदी हैं। भगवान शिव के परिवार में जितने लोग हैं सब भजनानंदी हैं, और हम लोगों के परिवार में भजन की कमी आ गई है। पहला कारण, भगवान शिव के परिवार में नित्य सत्संग होता है, और हम लोगों के परिवार में सत्संग की कमी आ गई। ध्यान देना, भगवान शिव के परिवार में सब भजनानंदी हैं। प्रमाण भगवान शिव के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि तुम पुनि राम राम दिन राती, ओ सादर जपहु अनंग आराती। भगवान शिव प्रतिदिन नित्य दिन भगवान का 24 घंटा नाम जप करते हैं, और उनके संग में मैया पार्वती जी भी भगवान के नाम का जप करती हैं। कहा प्रमाण का सहस नाम सम सुनि शिव बानी, और जप जनी प्रिय संग भवानी। और उनके पुत्र गणेश जी ने तो इतना भजन किया, इतना भजन किया कि राम नाम के प्रभाव से संसार में उनकी प्रथम पूजा होती है। कहा महिमा जासु जान गण राऊ, अभयऊ गति न महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। आप एक एक करके देख रहे, भोले बाबा के परिवार में जितने लोग हैं सब भजनानंदी हैं, उनके यहाँ नित्य सत्संग होता है। और यही कारण है, सत्संग जहाँ होगा वहां पर प्रेम तो बना ही रहेगा, आनंद बना ही रहेगा। तो राम राज में घर घर में सत्संग होता था, इसीलिए सबके गृह गृह हो पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। और उसका यश कितना बढ़िया निकला कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। बैर न कर का भूषण कोई, राम प्रताप विषमता होई। तो कहने का हमारा अभिप्राय है, जीवन में घर घर में सत्संग हो। और आज जानते हैं 9 दिवसीय जो यहाँ सत्संग का जो माहौल बना, कथा प्रवचन का माहौल बना, वास्तव में कितना आनंद हो रहा है। यहाँ
ऐसे ही आज की स्थिति देख करके आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों की भावना को देख करके मुझे एक विद्वान की बात याद आ रही है, ध्यान देना। हमारे आरा के स्वामी अखिलेश जी का जो बड़े विश्व लेवल के विद्वान थे, एक बार स्वामी अखिलेश जी ने बड़ी सुंदर एक बात में कही थी, ध्यान देना। एक पंक्ति मुझे याद आती है उनकी, वो कहा करते थे, ध्यान देना बताएं, कि जो सत्संगी होते हैं, जो सत्संगी होते हैं उनको सत्संग अच्छा लगता है। जो सत्संगी होते हैं उनको सत्संग अच्छा लगता है। जो कुसंगी होते हैं उनको कुसंग अच्छा लगता है। और जो बतसंगी होते हैं उनको बतसंग अच्छा लगता है। और जो लतसंगी होते हैं उनको लतसंग अच्छा लगता है। हम कैसे समझें, हम कैसे समझ, हमको कैसे समझ में ये बात आएगी कि हमारा समय सत्संग में गुजर रहा है कि कुसंग में गुजर रहा है, ये अनुभव कैसे होगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही थी कि जिससे शरीर पर आघात पहुंचे, ध्यान देना, जिससे शरीर पर आघात पहुंचे उसे लतसंग कहते हैं। ध्यान देना, जिससे शरीर पर आघात पहुंचे उसे लतसंग कहते हैं। जिससे मन पर आघात पहुंचे उसे कुसंग कहते हैं। और जिस वार्ता से कोई मतलब न निकलता हो तो उसे बतसंग कहते हैं। और जहां से जाने का मन न करे अथवा जहां जाकर उठने का मन करे उसे सत्संग कहते हैं। यहाँ तो लग रहा है कि रातों भर कथा चलेगी तो कोई जाने वाला नहीं। बोलो श्री भगवत भगवान की। और अंत में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, वाणी को विश्राम लेते लेते हमारी परम पूज्या बड़ी दीदी जो हैं यहाँ, जो सुमति जी कह रही थी, एक दिन मन से भी चर्चा चल रही थी, भाई हम तो बड़े संकोच में पड़े थे कि हमारे गांव में पहली बार जो है ये कार्यक्रम होने जा रहा है, पहली बार कार्यक्रम होने जा रहा है। पता नहीं बड़े बड़े विद्वानों को हम बुलाएंगे तो सेवा होगी कि नहीं होगी, इसलिए इस बार बड़े बड़े विद्वान नहीं, बहुत सहजता में शुभता से जहाँ अपनापन हो, अपने घर से घरेलू जहाँ व्यवहार हो, ऐसे विद्वान को बुलाकर काम चला लेंगे। आगे से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। लेकिन हमको लग रहा है कि जो है इनके कथनानुसार कि पहली बार यहाँ जग हो रहा है, पता नहीं संतों की स्वागत होगा कि नहीं, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाने पर सेवा होगी कि नहीं, हम लोग साधारण तरीके से बुला लेंगे। जब साधारण तरीके में सहजता में उपलब्ध होने वाले, बिल्कुल अपनापन में आने वाले, जिस मंच पर दो जगत गुरु आ जाए, हमारे हिंदू संस्कृति में जगत गुरु और शंकराचार्य से पद से ऊंचा कोई पद है ही नहीं। ध्यान देना, जैसे ईसाइयों में पोप का होता है वैसे हमारे हिंदू संस्कृति में शंकराचार्य जगत गुरु से ऊंचा कोई पद नहीं। तो हमको ये लग रहा था दीदी के कथनानुसार, जब ये प्रथम बार में, जब सहजता में, सरलता में, बिल्कुल अपनी अपनापन में जब मंच पर दो जगत गुरु का आगमन हो जाए और जिस बड़े विद्वानों की कल्पना की जाए तो कैसे कैसे विद्वान आएंगे हमारे यहाँ। बोलो श्री भगवत भगवान की जय। लेकिन सज्जन वास्तव में यह स्नेह प्रेम आप लोगों को मिला। और अंत में हम एक बात कहकर विश्राम की ओर चल रहे हैं। बड़ी सुंदर आख्यान है, ध्यान देना। एक गांव में आग लगा हुआ था, बस यही बात कहकर मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। एक गांव में आग लगा हुआ था, भयंकर आग लगा हुआ था। और उस प्रचंड अग्नि के ज्वाला देख करके गांव के में सभी लोग भागने लगे, अपना जान बचा करके सभी लोग जाने लगे। लेकिन पूरे गांव वाले जो है आग से बचने के लिए भाग गए, लेकिन दो व्यक्ति जो है भाग नहीं पाए। वो दो व्यक्ति भागने में असमर्थ थे। कौन कौन? एक अंधा था और एक लंगड़ा था, ना? एक अंधा था और एक लंगड़ा था। ये दोनों, अंधा के पास आंख नहीं था लेकिन पैर उसका ठीक था, और लंगड़ा के पास पैर नहीं था लेकिन आंख से दिखता था वो।
दोनों भागने में असमर्थ थे। तो जो लंगड़ा व्यक्ति जो था, जिसके पास आंख था पैर नहीं था, उसने अंधा व्यक्ति से कहा कि भाई देखो, इस प्रचंड अग्नि की ज्वाला बढ़ रही है, आग लगी हुई है, इस प्रचंड अग्नि के भय से हम लोग बच सकते हैं। एक काम करो, तुम्हारे पास आंख नहीं है, पैर तो चलने के लिए है ना, और मेरे पास पैर नहीं है लेकिन आंख है, तुम हमको अपने कंधे पर बिठा लो और मैं जैसे जैसे मार्ग निर्देश करूं उस मार्ग से तुम चलोगे तो हम दोनों सुरक्षित बच जाएंगे। लंगड़ा व्यक्ति को अंधा ने क्या किया? अंधा व्यक्ति ने लंगड़ा व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा लिया और लंगड़ा व्यक्ति के पास जो आंख था उसके इशारे पर अंधा व्यक्ति चलने लगा। रिजल्ट क्या हुआ? दोनों आग में जलने से बच गए। ये छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से एक बड़ी शिक्षा मिल रही है सज्जनों। आज हमारे समाज में राग, ईर्ष्या, द्वेष रूपी अग्नि में सारा संसार जल रहा है। आज राग द्वेष की अग्नि में आज सारा संसार जल रहा है और इस राग द्वेष की अग्नि में वही बच सकता है जो लंगड़ा अपने को अंधा अपने कंधे पर बिठा करके चले। ये लंगड़ा कौन है जी? और अंधा व्यक्ति कौन है? अंधी है जवानी, बहुत सावधानी से सुन लेना, अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। एक व्यक्ति जो आज युवक है, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने इतना युवा अवस्था में इतना मदोन्मत्त हो गया है, उसको पता नहीं चल रहा है कि हम किस मार्ग से जा रहे हैं। और जो हमारे समाज में जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो तो चलने में असमर्थ हो चुके हैं, पांव से लंगड़े हो चुके हैं, लेकिन उनके पास अनुभव की आंख है। अगर जो है आज की युवा पीढ़ी जो आज किसी भी प्रकार से मदोन्मत्त होकर के जो अंधा बना हुआ है, उसको सही मार्ग नहीं मिल रहा है। आज की युवा पीढ़ी अगर जो है अपने वृद्धों के पास जो अनुभव की आंख है, उनके इशारे पर आज की युवा पीढ़ी चलना शुरू कर देगा, तो आज भी राग द्वेष की अग्नि में जो जल रहे हैं लोग, उससे हम बचाव हमारा हो सकता है। और अंत में यही बात में निवेदन कर रहा था कि अग्नि में तो गांव में आग लगा हुआ था, लेकिन एक और दृश्य दिखने को मिला। एक और दृश्य देखने को मिला क्या? कि गांव में अग्नि प्रचंड लगा हुआ था। उस आग को बुझाने के लिए बहुत लोग जो है ग्राम के ग्राम जल से नाना प्रकार से पानी का छिड़काव कर रहे थे। उसी समय देखा गया एक गौरैया पक्षी बगल में, उस गांव के बगल में सरोवर था, उस सरोवर में जाकर डुबकी लगाती थी और डुबकी लगा करके जो गांव में जो आग लगा हुआ था, प्रचंड अग्नि की लपटें निकल रही थी, वो गौरैया पक्षी सरोवर में डुबकी लगाती थी और ऊपर से जाकर के अपना पंख फड़फड़ा देती थी और बार बार जाती थी सरोवर में डुबकी लगाती थी और अग्नि के लपट के ऊपर आकर अपना पंख फड़फड़ा देती थी। लोगों ने गौरैया पक्षी को देखा तो गौरैया पक्षी से कहने लगे, अरे गौरैया पक्षी, ये तुम क्या कर रही हो? तो गौरैया पक्षी ने कहा, इस गांव में जो आग लगा हुआ है उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। लोगों ने कहा, भले, अरे गौरैया पक्षी, इस गांव में इतना प्रचंड आग लगा हुआ है तो तुम सरोवर में जाती हो और ऊपर आकर के अपना पंख फड़फड़ा देती हो, ये 2-4 बूंद की जो छींटा पड़ रहा है, क्या उससे ये गांव की अग्नि बुझ जाएगी क्या? गौरैया पक्षी ने बड़ी सुंदर शब्दों में उत्तर दिया। गौरैया पक्षी ने जो उत्तर दिया सज्जनों, वो हृदय रूपी डायरी पर नोट करने लायक है। गौरैया पक्षी ने कहा, इस गांव में इतना प्रचंड आग लगा हुआ है, मैं बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सरोवर में जाती हूँ, डुबकी लगाती हूँ और ऊपर आकर के पंख फड़फड़ा देती हूँ, भले ही मेरे 2-4 बूंद से ये गांव की अग्नि न बुझे, इस आग जो लगा न बुझे, लेकिन इस गांव का इतिहास जब लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने में लिखा जाएगा, आग लगाने में नहीं लिखा जाएगा। तो सज्जनों, कहने का मतलब यह है, आज समाज में जो राग, रोष, ईर्ष्या, द्वेष की जो अग्नि दिन प्रतिदिन फैल रहा है,
ऐसे अग्नि से बचने के लिए बस एक ही उपाय है सत्संग। अगर हम सत्संग से जुड़े रहेंगे, घर घर में सत्संग शुरू हो जाए। आज बड़ी जो घर घर से लोग राम जी का पाठ ले आए हैं, खरीद करके ले, पूजा करा करके ले गए हैं। घर घर में राम जो रामायण पढ़ना शुरू कर दें। वास्तव में बड़ी ये सब जो ये बड़ी सुंदर एक संस्मरण जो हम लोगों के सामने आ रही है, इसका बड़ा सुंदर एक प्रभाव पड़ेगा। घर घर में रामायण का पाठ हो, गीता का पाठ हो, भागवत का पाठ हो और घर घर में सत्संग हो। निश्चित रूप से आज के परिवेश में निश्चित रूप से आज हमारा आपका कल्याण होने वाला है, इसमें दो राय नहीं है। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। और श्री रामचरितमानस की कितनी बड़ी महिमा है, केवल एक पंक्ति सुनाकर वाणी विश्राम लेता हूँ। हमारे यहाँ के एक संत ने बड़ी सुंदर एक बात कही है। कहा कि अगर मानव का शरीर तुमने प्राप्त कर लिया है तो मानस का पाठ जरूर करो। ध्यान देना, एक संत ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति में निवेदन किया कि अगर मानव का शरीर तुमने प्राप्त कर लिया है तो मानस का पाठ जरूर करो। तो लोगों ने पूछा उस संत से कि महाराज ये पाठ करने से फायदा क्या होगा? किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए तो पहले फायदा की वाली बात जरूर पूछते हैं। लोगों ने उस संत से पूछा कि महाराज ये मानस का पाठ करने से क्या फायदा होगा? तो उस संत ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति में निवेदन किया कि मानुष तन पाई के मानस को पढ़ो बार बार। मानस का पाठ करने से होगा क्या, फायदा क्या होगा? तो संत कवि ने लिखा कि मानुष तन पाई के मानस को पढ़ो बार बार का कोटिन बन मानुष को ये मानुष बनाती है। पहली फायदा कहा कि मानुष तन पाई के मानस को पढ़ो बार बार कोटिन बन मानुष को ये मानुष बनाती है। और राम जी की भक्ति शक्ति संजीवनी कलिमल समन पाप ताप को मिटाती है। जिस प्रकार से सुंदर नवेली नारी 16 श्रृंगार करी, सुंदर नवेली नारी अरे 16 श्रृंगार करी और सिंदूर के बिना तनिक भी न शोभा पाती है। वैसे पढ़ लिख कर हो गए विद्वान किंतु रामायण बिन विद्या विधवा कहती है। वैसे पढ़ लिख कर हो गए विद्वान किंतु रामायण बिन विद्या विधवा। श्री रामचरितमानस जो है हमारा सर्वांगीण विकास करने वाला यह ग्रंथ है। सज्जनों, जीवन जीने की कला अगर सीखनी हो मानस में हम लोग सीखें और वाणी को ही विश्राम देते हैं। और वास्तव में मुझे तो 4 तारीख को ही यहाँ आना था, लेकिन 2-3 दिन जो विलम्ब हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में 2 दिन लेट हुआ, लेकिन हमारी दीदी ने बहुत सहजता से हमको भी संभाल लिया, मन संभलता रहा। और आगे से फिर प्रभु कृपा करेंगे, हमारा आपका जो है मिलन होता रहेगा। हम परदेसी फकीर काहू दिन याद करोगे जब आप अरे याद क्या करना है, पहले क्या आने में थोड़े पूछना है। यहाँ पर बोलो श्री हरिकृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी की कृपा संयोग बनाते रहेंगे और इतने दिनों की सेवा में इसी प्रकार की आड़ी टेढ़ी बातें कुछ निकल गई होगी, आप लोग अपना जान करके क्षमा करना। अगर कोई अच्छी बातें निकल गई होगी, शब्दों का प्रसाद समझ करके जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम लेते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय जय राम, जय 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 राम। श्री राम बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की बोलो। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री रामचरितमानस भगवान की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बोलो। श्री बाबा वैद्यनाथ भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की बोलो। आज के आनंद की
जमता जनार्दन की, सभी माता बहनों की, बोलो नगर अवस्थी की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत